कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो पुण्यात्माओं, हम किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन भगवान का जो तराजू है वो एररलेस है। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे एक बिच्छू दरिया में बहता हुआ आ रहा था और एक संत भक्त स्नान कर रहा था दरिया में। उसने देखा ये जीव डूबेगा मरेगा, उसने ऐसे हाथ में उठाया, उसको बाहर फेंकना चाहा। बिच्छू ने डंक मारा और पानी में गिर गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और पानी में उछल गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और कुछ देर में फिर उसने दोनों हाथों से पानी समेत ही उसको पटरी पर फेंक दिया। एक आम व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, कहने लगा, रे भले आदमी, तेरे तो हाथ पर डंक मार रहा है, तू इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है, मरने दे, बहने देता। तो संत ने कहा, भक्त ने कहा कि ये अब इसका स्वभाव है ये, और मेरा स्वभाव है ऐसा। हमारा परमार्थ करने का स्वभाव है और बिच्छू का डंक मारने का स्वभाव है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ दूं? तो पुण्यात्माओं, जो दुष्ट लोग हैं वो तो बिच्छू हैं, वो तो डंक मारते रहेंगे, लेकिन आप संत भी हो। और जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। एक समय की बात है, एक चोर चला गया किसी चोरी के उद्देश्य से। उसने एक गरीब किसान का बैल चोरी कर लिया, अकेला एक ही बैल था उस गरीब व्यक्ति के। लेकिन वो भक्त था, भगवान का भक्त था, परमात्मा से डरने वाला था, दान धर्म करता था, गुरु जी की शरण में जाता था। परमात्मा आते रहते हैं कोई भेष बदल कर, कहीं ना कहीं संत की लीला करते रहते हैं कबीर भगवान। उसकी एक ही बैल था गरीब के, उसी को चोरी कर ले गया। अब उस चोर ने, जैसे वो 100 रुपये का बैल था, उसने तो 20 रुपये में बेच दिया। उसका कौन सा धन था, बेचकर, और पुराने समय की बात है, उसको कर दिया वो खा खर्चे। उसने देखा कुछ दिनों के बाद वो फिर गया, इधर उधर देखा, कहीं दाव लगा नहीं। उसी किसान के आसपास रात्रि में फिर पहुंचा, उसके झांक कर देखा, उसके दो बैल बंधे थे और किसान आराम से बैलों से दूर सो रहा था अपने ही आंगन में। चोर ने उस किसान के दोनों बैल चुरा लिए और वो ले गया। अब उस किसान ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आपके दास के दोनों बैल चोरी हो गए। तब परमेश्वर ने, गुरुदेव ने कहा, बेटा, उसका स्वभाव है, वो कर्म है, आप भगवान पर विश्वास रखो। यदि चोरी करने से ही कोई धनी बनता है तो कोई भी काम ना करे और सब चोरी कर ले, परमात्मा तेरे को कई गुना देगा, विश्वास रख, डगमग ना होना। कहते, सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी आप। और कहते, धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोक, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म को। परमात्मा ने दया बख्शी, बढ़िया फसल होगी, वर्षा हुई बहुत अच्छी और कमाल हो गया, खूब फसल होगी। अब 1 वर्ष के बाद वो चोर फिर गया। उसने ये विचार लगा कि वो व्यक्ति ना कोई पुलिस में रिपोर्ट कराता और ना तेरे सिर में कोई दर्द करता, नहीं तो कोई खोजी पीछे लगा दे, ढूंढ ले चोर। तो वो शरीफ फिर देखा कि अब के फिर जाता हूं उधर ही। अब चोर ने तो वो तीनों बैल बेच बेच के खत्म किए, खा खू के फुर किया। तो उसने जाकर देखा, चोर ने,
रात्रि के समय किसान बाहर सो रहा, गर्मी गर्मी का मौसम था, और उसके 4 बैल बहुत सुंदर, जैसे सांड जैसे तगड़े तगड़े 4 बैल बंधे हुए। अब उस चोर के कलेजे में एक ऐसी धक्क हुई और कलेजा पकड़ कर बैठ गया। उसने विचार लगाया कि मेरा तो नाश हो लिया, 3 बैल ले गया था, तीनों खत्म हुए, और घर में भी हानि, बच्चा बीमार है, पत्नी को रोग लगा हुआ है, और आज इसके 4 बैल। उसने उस किसान को उठाया, सोते हुए को। उसने किसान ने कहा भाई कौन है तू? मुझे सोने दे भाई, सारा दिन खेतों में काम किया है, मैं थका पड़ा हूं। और वो कहने लगा मैं चोर हूं भाई। किसान कहने लगा भाई कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब ना करे, सोने दे, वक्त से उठना है, आप अपना काम करो जो जिस काम आए हो। तो चोर कहता है कि भाई मेरे से वो काम अब होता ही नहीं, मैं कर नहीं सकता उस काम ने, एक बार उठ ले तू, एक बार खड़ा हो ले। उसने कहा क्या बात है? कि भाई, चोर ने बताया कि भाई मुझे चाहे तो पुलिस में पकड़वा दे और चाहे किसी गांव के व्यक्तियों ने बुला के जान तो मरवा दे, मैं सच्ची बताऊंगा आज। वो कहने लगा किसान के, बता भाई क्या बात है? मैं ना तो तेरे को पुलिस में पकड़वाऊं और ना मैं तुझे किसी से पिटवाऊं, भाई तो क्या कहना चाहते हो बताओ। उसने कहा कि मैं आपका पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और जब फिर मैं दूसरी बार आया तो आपके 2 बैल थे बहुत सुंदर, और मेरे उस एक, वो भी मेरा वैसे ही विनाश हो लिया था, वो भी खर्च हुए। दूसरी बार आपके दोनों बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मेरे पास आज खाने को दाने नहीं, और तेरे पास 4 बैल खड़े हैं, मुझे युवराज बता दे, ऐसा गरीब आदमी तू कैसे लाया 4 बैल? तब उसने कहा भाई अब सुन ले मेरी, मैं कहां से लाया? मैंने गुरु बना रखे हैं और वो परम संत भगवान आए हुए हैं, मैं उनका सेवक हूं, उनकी आज्ञा का पालन करता हूं, और ऐसे कर आप भी दीक्षा ले लो, परमात्मा धनी करेगा तब धनी बना करते हैं। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं दीक्षा ले लूंगा। अपने गुरुदेव के पास लेकर गया वो किसान उसको कि गुरुदेव, एक भक्त आया है आपका दास आया है और ये दीक्षा लेना चाहता आपसे। मैं कहा अच्छा बेटा दीक्षा ले लो। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा चोरी नहीं करनी, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना। तो उसने कहा महाराज मैं बड़ा दुष्ट व्यक्ति था और आपके इस देवता के मैं 3 बैल चुरा कर ले गया था, मेरा तो नाश हो गया, मेरा बच्चे भी बीमार, मेरी पत्नी को भी रोग, और आपके इस बच्चे के 4 बैल बंधे। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, अनजान में गलती ना जाने किस किस पे हो जाती है, और फिर सुधर जाओ, इंसान ही होता है। और बेटा भगवान देता है तभी धनी हो सकता है, ऐसी बकवादों से धनी नहीं हो सकता। उसको दीक्षा दिलवा के उस चोर को, अब तो भक्त बन गया। कहते हैं हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। भक्ति करे तो भक्त हो गया, चोरी करे था चोर था, अब भक्त बन गया। अपने घर लाया उसको और कहा भाई क्या काम करता है? वो कहने लगा मैं भी किसान हूं। भाई ठीक है, ऐसे कर, 1 बैल ले जा तू और एक अपना किसी और से जुगाड़ करके कर लिए, 1 बैल ले जा और अपना कमा ले। तो उसने कहा नहीं, मैं बैल ले जरूर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी भी जुगाड़ है नहीं, लेकिन आपका जो मैं चोरी करके ले गया था वो भी पाई दूंगा, मुझे पता लग गया बाग फिर अगले जन्म में देना होगा। तो पुण्यात्माओं, ये करोथा आश्रम जो है उसमें करोड़ों की संपत्ति थी बच्चों के दान की। इन दुष्ट प्रशासन वालों ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री आर्य समाज जी है और जो हमारा विरोध कर रहे हैं,
वह भी आर्य समाज के जो आचार्य वगैरह हैं उनकी दुकानें बंद होने लगी थी, क्योंकि मैं इस दास ने इस नकली महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के अज्ञान को वेदों से तुलना कर दी, और उसका वो कैसा समाज सुधारक था उसी के इतिहास में लिखा हुआ इन आर्य समाज के आचार्यों का जीवनी वह दिखा दी। भांग यू पीवे भाई, तमाकू यू सूंगे, हुक्का यू पीवे, भांग पीवे, चाय पीवा तो कम से कम अब रंग बसम खावे, और वेदों से तुलना कर दी कि सत्यार्थ प्रकाश नाम का जो सदग्रंथ है उसमें लिखा तो ये है कि शास्त्र वेदों के अनुसार मैंने इसकी रचना की है, वेद के टोटली विरुद्ध है। और ऐसी बेहुदी बातें लिखी है, मैं आपको बताते हुए मुझे शर्म आती है उसमें क्या लिखा। तो ये इसलिए बताया था दास ने कि ठीक है गलती सब पर हो जाती है, दास को वो ज्ञान हुआ, आप भी भगवान के बच्चे हो, सभी एक दयानंद की नहीं, इस दास ने सभी संत और पंथों की वह जो अज्ञान था सदग्रंथों से जांच करके जनता को दिखा दिया, जिसका परिणाम ये है लाखों की संख्या में उमड़ कर आ रहे। तो लाखों का जो तो जिस कारण से उनको ये चिंता बन गई इन आचार्यों को, आर्य समाज के आचार्यों को, प्रधानों को, कि जिन आर्य समाज के व्यक्तियों से तुम चंदा ले लेकर अपनी दुकानें चला रहे हो, यदि उनको पता लग गया कि सत्यार्थ प्रकाश इतना बेहुदा ग्रंथ है, और ये महर्षि कहते आसपास भी नहीं था दयानंद, तो फिर ये सभी उनके अनुयायी रामपाल के पास चले जाएंगे और उनका कल्याण हो जाएगा। ये कल्याण नहीं चाहते, जानबूझ साची तजर करे झूठते दे, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। तो ये जानबूझ कर बकवास कर रहे हैं, इनको सबको पता चल गया है, और बुद्धिमान है वो शांत हो गए, और ये दुष्ट टाइप के लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। ये तो वो हैं, परमात्मा कहते हैं हाथी डर माने नहीं, जय स्वान भुकाही, और सत्संगी संग ना तजय चतराम बसाई। हाथी जैसे कुत्तों के भौंकने से कभी परवाह नहीं करता, चलता रहता है। तो साधु संत चाहे कोई कितना विरोध करो पर सच्चाई पर रहे, भगवान से डर कर चले, किसी का बुरा नहीं करे, सोचे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है, तो उसका बुरा कभी नहीं हो सकता ना, तो फिर भगवान की आवश्यकता ही नहीं, भगवान है ही नहीं कहीं पर। तो अब उस आश्रम के अंदर पुलिस वहीं पर सरकार के कब्जे में, और करोड़ों की चोरी करवा दी, एसी तक उठा ले गए, और उसको कह दिया अनट्रेसेबल है, पता नहीं लगा चोर का। तुम टिंडे लेने बैठी थे पुलिस वहां पर, चोर का पता नहीं लगा, ये पता लगेगा चोर का। भगवान कहते तुम उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के लिख तिल तिल का लेख। परमात्मा सारे पूरे कर देगा बच्चों तुम्हारे, देख लेना, पर तुम बैलेंस ना खोइयो, अपनी शांति बनाए रखना, कुछ दिनों में दिखा देंगे आपको, ये पूरा संसार पलटेगा। और परमात्मा ने उससे 4 गुना तो यहां दे दिया आश्रम, और मध्य प्रदेश के अंदर इससे भी दुगना आश्रम 22 एकड़ का एमपी के अंदर दे दिया, और उससे भी ज्यादा भर दिया। और पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कबू न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में रहो, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। कभी हमने किसी का बुरा नहीं सोचना, जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किए हैं हम उनका प्रतिशोध नहीं रखेंगे, ना रखना मन में, फिर भगवान रूस जाएगा, उसका फिर ऑपरेशन खत्म हो जाएगा अगर आप उसका बदला लेना चाहोगे। कभी नहीं सोचना, भगवान पर छोड़कर चलो, अपना बचाव रखो। संत का एक नियम होता है, किसी से लड़ना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि चोर डरा करते, साधु संत डरा नहीं करते। सिंह सूरमा और संत आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं चलते। तो जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो बैक नहीं होते,
क्योंकि उनका उद्देश्य बुरा करने का नहीं होता है। इसलिए आपसे दास की प्रार्थना है, अपना सतलोक आश्रम करो था की सफाई करो, प्यार से रहो और उसको वैसा ही चमका दो जैसा पहले इन दुष्ट लोगों ने हमसे लिया था, और वैसा ही फिर वहां से सत्संग किया करेंगे। और सभी भक्तों से मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि शांति से रहा करते हैं। संत कभी बैलेंस नहीं खोते, अपना संतुलन नहीं खोया करते। प्यार से रहो, भक्ति करो, और जो जैसा करेगा उसको अपने आप प्रतिफल मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो गया सर्द ही और मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद भगत की पैज निवारी, धर नरसिंह अवतारे। नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खंभ पाड़ के आए, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। और पुण्यात्माओं, इस दास को 21 महीने जेल में रखा गया झूठा केस बना के। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए कितने ही दिन तक जेल क्या चाहे कुछ भी संघर्ष करना पड़े, एक बार ये मिशन दास का आप बच्चों का सफल हो गया, पूरा विश्व सुखी होगा, पूरा विश्व सुखी हो जाएगा। सारी बुराई छूट जाएंगी, बीड़ी शराब मांस तमाकू परमात्मा के बच्चे तुरंत त्याग देते हैं, ये वैसे नहीं छूटते। कबीर भगवान की शक्ति से अंदर नफरत पैदा हो जाएगी, चोरी के, जारी की, मिलावट की, रिश्वतखोरी की, ये सब बुराई छूटेंगी। और परमात्मा का आदेश है कि पूरे विश्व में एक बार सतयुग जैसा माहौल होगा, जब हमने ये पता लग जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त है और वो सफल कैसे होगा, वो आपके पास सभी प्रमाणित ग्रंथों से वो साधना आपके पास उपलब्ध हुई। परमात्मा का कथन उनके द्वारा बोला गया वो वचन परमेश्वर की अमर वाणी में विद्यमान है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब एक संत, एक महापुरुष पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए कबीर भगवान कह रहे थे मेरे द्वारा भेजा जाएगा। अब वो कह रहे थे कि मैं स्वयं ही आऊंगा उसमें। गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के आपको बहुत बार दिखाया है। आज हम प्रोग्राम कुछ अन्य दिखाने जा रहे हैं जो पहले टेलीकास्ट हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। तो परमात्मा ना आए तो दास को भेज दिया, तो उसमें परमात्मा ने कहा है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, एक महापुरुष आएगा और पूरे विश्व को सतनाम सतज्ञान और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताकर और पूर्ण भक्ति विधि देकर सबका कल्याण करेगा। और सभी भक्त, सभी जनता शांति से रहा करेगी, भगवान से डरा करेंगे। और जब भक्ति सत करोगे, परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं, आपके घर भर देगा। ये सत्कर मान लियो, आपके घर भर देगा दंते। आपको इतनी बरकत दे देगा, जैसे आप भक्तों के इंटरव्यू के अंदर अब आप बीती सुनते हो। एक भक्त ने बताया था, दास ने भी सुना, कि पहले एक महीने में
5-5 हजार रुपए की दवाई आ जाती थी। और जब से नाम लिया है, एक 100 रुपये की दवाई तक थोड़ी बहुत आवश्यक आ जाओ ना, औषधि नहीं लाए। और 4500 रुपये का सामान महीने में खर्च होया करता था। और एक 4500 रुपये का सारा सामान घर का ला कर रखा था, और 4 महीने तक वो खत्म नहीं हुआ। जिससे मैं सामान लाता था, वो भक्त बता रहा था, उस दुकानदार ने कहा कि क्या कहीं और से सामान लेना शुरू कर दिया आपने? तब उसने बताया कि अभी पता नहीं, जिस दिन से हम सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर दीक्षा प्राप्त करके आए हैं, हमारा तो कुछ खर्चा ना होता, न्यो का न्यो दरिया है। 4-5 महीने हो गए। तो पुण्यात्मा, एक तो बीड़ी, तम्बाकू, शराब ये छूट गई, और भगवान की कृपा होगी, बुराई जो बीमारी रोग था वो खत्म हो गया, वो सारी बचत होगी। और फिर परमात्मा का आशीर्वाद आप देखते हो। दास के साथ तो बहुत बार बना था। ऐसे समय में ये देखा करता था कि कल पैसे की आवश्यकता है और पैसा है ही नहीं, थोड़े से रखे थे 500 रुपये। तो ऐसा दया करी दाता ने बहुत बार कि जहां 500 रुपये की आशा थी, 500 रुपये रखे होंगे, वहां पर 5-5 हजार रुपये दास को मिले रखे हुए। और मैंने सिर पकड़ पकड़ कर देख लिया, ये आए कहां से? इतना पैसा रखा ही नहीं मैंने कभी सलमारी के अंदर। और ऐसे बहुत गणे भक्तों के साथ बीती है, बहुतों ने बताया। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जब ये पृथ्वी बना सकता, ये नोट नहीं बना सकता कागज के? 1 सेकंड लग गए इसने, सारे ब्रह्मांड रच दिए जिसने। और वही परमात्मा झोपड़ी में बैठा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, सारी सृष्टि के सृजनहार, सबके पालनहार। और ऐसे दुष्ट लोगों ने उनका भी बहुत बड़ा विरोध किया था, कबीर भगवान का ऐसे जुल्म ढाए थे, जैसे आज दास के साथ ये कुछ दुष्ट लोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, भगवान सब सफलता देगा अपने को। हम परमार्थ के लिए लगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचते ना करते। तो उस समय परमात्मा के नाम से चिट्ठी लिख दी गई थी, कबीर साहब के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी, झूठे पाखंडी आचार्यों, शंकराचार्यों और गुरुओं ने। उस समय के जितने मंडलेश्वर का जी मुल्ला थे कि कबीर भंडारा करेगा, सबको झूठी चिट्ठी लिख दी। सब जगह, सब संतों के, पंथों के सब जगह भेज दी। 18 लाख व्यक्ति आगे निश्चित तिथि को 18 लाख व्यक्ति, ये साधु संत और निमंत्रित, सबके पास चिट्ठियां चली गई। और साथ में ये लिखा था कि कबीर पुत्र नीरू जुलाहा काशी वाला सबको आमंत्रित करता है। 3 दिन का भंडारा होगा, सारे भोजन, लाडू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, सब खीर खांड बनाए जाएंगे, हलवा। और प्रत्येक साधु संत को प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर, दोहर माने कंबल होता था, बहुत सुंदर कंबल टाइप एक होती थी खद्दर की, वो दोहर होती बोलते थे, डबल। और एक असरफी देगा सोने की, यानी 10 ग्राम सोना। इस लालच में सारे डेरा वाले अपने चेलों को और सबको बुला ले। 18 लाख व्यक्ति सामने खड़े हो गए। जब रविदास जी को पता चला, ये दोनों महात्मा, परमात्मा और रविदास जी अधिकतर इकट्ठे ही रहा करते थे, तब रविदास जी ने कहा कि भगवान, आज तो इन्होंने कति जुल्म कर दिया, आपके नाम से चिट्ठी डाल दी, 18 लाख व्यक्ति चिट्ठी लिए खड़े हैं। कबीर भंडारा करेगा, दौर और मोहर असरफी देगा, 3 दिन का लिख रखा मालिक। कबीर साहब बोले, आजा बैठ जा रविदास, जिसकी आड़ लेकर बैठे हैं वो आप संभालेगा। गरीबदास वो राक्षसी जिन्यू साजा साज। गरीब रविदास जी को अपनी कुटिया में उठा लिया, अंदर से कुंडी लगा ली, बैठ गए। उधर से परमात्मा दूसरा रूप बनाकर पहुंचे अपने सतलोक में, जहां से वो आते हैं, जहां से हम सभी आए हुए हैं, वहां किसी चीज की कमी नहीं। वहां से जाकर 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही ट्रांसपोर्ट का साधन था, बैलों के ऊपर जैसे गधों पर बोरे रखते हैं, ऐसे वो बोरे रखकर उनमें बने बनाए जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, ऊपर से सतलोक से हलवा, खीर, खांड
और लाकर आप दूसरा रूप बना लिया केशव नाम के बंजारे का। बंजारा एक बिजनेसमैन को पहले बंजारा कहा करते थे, जो बिनज करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं से खांड ले आते, तो दूसरी मंडी में जहां खांड बूरा नहीं होती वहां बूरा भेज देते, वहां से बाजरा ज्वार लेकर दूसरी मंडी में ले जाते, जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसमें ये बैलों से ही साधन था, जंगलों से गुजरना होता था। तो 9 लाख बैलों के ऊपर सामान रख के आगे और उन तंबू लगा दिए पूरे चौपड़ के बाजार में, काशी बनारस में। और उन्होंने पूछा, कोई पूछ रहा था कि आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा कि मैं केशव नाम है मेरा, और मैं कबीर जी का पगड़ी बदलिया मित्र हूं, दोस्त हूं, वो मेरा धर्म भाई है। और उसने चिट्ठी मेरे पास भी गई थी कि एक भंडारा है, कुछ सामान ले आइएगा। तो ज्यादा ना बढ़ाकर पुण्यात्माओं, सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे, उनको भी चिट्ठी लिख दी, क्योंकि शेख तकी जो था वो सिकंदर लोधी का गुरु था, और वो भी ईर्ष्या करता था। उन सब ने मिलकर ये एक मसलत बनाई थी, एक सलाह बनाई थी, मीटिंग करके ये परमात्मा को के नाम से चिट्ठी लिखी थी, कबीर जी के नाम से। उन्होंने इसलिए लिखी थी कि ये शर्म के मारे भाग जाएगा, लोग इसे न पीटेंगे, चिट्ठी क्यों डाली थी, हमारी इतनी दूर से आए। उन्होंने किया तो ऐसे था। तो शेख तकी ने अपने राजा से भी बता दिया कि आपका गुरुजी और वहां ऐसे भंडारा कर रहा है, क्योंकि सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा की महिमा से परिचित होकर के उनका शिष्य बन गया था, लेकिन था कच्चा सा। फिर भी राजा दिल्ली का काशी पहुंचा, उसने पूछा कि किससे, जो केशव रूप में बैठे थे भगवान, दूसरे रूप में एक बिजनेसमैन सेठ के रूप में, उससे पूछा सिकंदर लोधी ने कि आप कौन हैं? उसने बताया कि मैं केशव नाम है मेरा, मैं बंजारा हूं, बिजनेसमैन हूं। तो सिकंदर लोधी राजा ने पूछा दिल्ली के बादशाह ने कि कबीर जी से आपका क्या नाता है? कि वो मेरा मित्र है, मेरा धर्म भाई है, मेरा पगड़ी बदल मित्र है, यार है। और उसने मेरे पास संदेशा भेजा था कि भाई एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी तो साथ यूं गया था कि कबीर भाग गया होगा, जो झोपड़ी छोड़ गए, और सिकंदर उससे हट जाएगा दूर और तेरी महिमा फिर से बन जाएगी। जब उसने देखा शेख तकी ने भंडारा चल रहा है और जय जयकार हो रही है, भाई भला हो किसने दिया ऐसा भंडारा, आज तक ऐसा भोजन कभी खाया नहीं, ऐसा भंडारा नहीं देखा। और शेख तकी था पेट पकड़ कर बैठ गया एक तरफ ने। तो सिकंदर लोधी ने पूछा उस केशव रूप में बैठे परमेश्वर से कि कबीर जी क्यों नहीं आए? तो केशव ने कहा उसका दास जो बैठा है, मौज है मान उसकी, कभी आओ। उसका मित्र बैठा, उसका दास बैठा, आ जाएगा जब आएंगे, उनकी मौज होगी तब आ जाएंगे। और सिकंदर लोधी वहीं पहुंच गए कुटिया पर, और कुटिया खटखटाई। रविदास जी ने कहा कि महाराज जी वो तो आगे सब यहीं पर। परमात्मा बोले बोल मत, आप चले जाएंगे, और मैं तो भाई रात को चला जाऊंगा यहां से कुटिया छोड़ के। तो रोज दुखी करने लग गए। सिकंदर लोधी ने आवाज लगाई कि हे परवरदिगार, एक बार कुटिया का दरवाजा खोलो। कौन हो आप? अंदर से पूछा परमात्मा। आपका दास सिकंदर आया है दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता है। कबीर साहब ने कहा राजन, मैं हो गया दुखी, मैं गरीब आदमी, अपने गुजारा करता हूं, कपड़ा बनकर अपने परिवार का पोषण करता हूं। परमात्मा का अपना कोई परिवार नहीं था। एक लड़का मृत जीवित किया था शेख तकी की फड़क निकालने के लिए, और एक शेख तकी की लड़की कब्र में दबा रखी थी, मृत्यु के उपरांत वह जीवित की थी उस अल्लाह अकबर ने, कबीर साहब ने। वो दोनों बच्चे परमात्मा के साथ रहा करते थे, जीवित करके वो गए नहीं फिर कहीं पर भी। उन्हें मालिक के मुंह बोले बेटा बेटी, और 2 मुंह बोले माता पिता थे, नीरू और नीमा, उनसे जन्म नहीं था, वो मालिक तो सहसरी राय थे। तो परमात्मा ने कहा कि मैं तो अपने कुणबे का
अपने परिवार का पोषण करता हूँ कपड़ा बुनकर, और मेरे साथ महाराज जी बहुत बुंडी कर दी, मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डाल रखी है। मैं तो आज रात काशी में रहूंगा और रात में अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा, ये मुझे जीने नहीं देंगे, यहाँ पर बहुत तंग कर लिया। तो सिकंदर लोधी कहता है परवरदिगार आप किसी और को तो बहका सकते हो, अपने दास को नहीं। एक बार दरवाजा खोलो मेरे दाता, आपने जय जयकार कर रखी है, भंडारा खोल रखा है, ए दाता आप तो अपने को छुपाए रहते हो, आप में यही एक खासियत है। सिकंदर लोधी ने कहा एक बार दर्शन दे दो मुझको, बहुत दूर से आया हूं। तब वो दरवाजा खुलवा दिया, समेत मुकुट के सिकंदर लोधी चरणों में गिर गया और प्रार्थना की कि हे परवरदिगार सभी आपकी दर्शन की इंतजार कर रहे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, आपका मित्र वहां पर भंडारा कर रहा है, आप चलिएगा। परमात्मा बाहर निकले, चौपड़ी से जब बाहर निकले आकाश से फूलों की वर्षा हुई, कबीर भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा आकाश से, सतलोक से। और सिकंदर लोधी ने हाथी पर बिठाया अपने आसन के साथ और चंवर स्वयं करने लगे भगवान कबीर साहब के ऊपर। रविदास जी को भी साथ ले लिया, भंडारे में आगे जहां देखा उड़े सब जय जयकार करें, वही ऐसा भंडारा नहीं देखा। और जो भी खाना खा के जाओ उसको दौर और असर भी विदाई की दी जा रही थी। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, 3 दिन तक भंडारा चला। तीनों दिन परमात्मा ने एक टेंट के अंदर टेंट लगा दिया, खूब खोल दिया टेंट को, ऊपर सीलिंग रख ली और एक आसन के ऊपर बैठ के सामने केशव रूप, दूसरे में अपना कबीर रूप, डबल रोल कर रहे परमात्मा। केशव प्रसन्न करता है, कबीर साहब उत्तर देते हैं कि आप ऐसे, केशव पूछता है कि आप ऐसे गंदे लोक में क्यों आ गए अपने उस सुखमय स्थल को छोड़कर। तब कबीर साहब कहते हैं केशव मेरे दर्द ने आप नहीं समझ सकते, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये काल के धोखे में आए हुए हैं, इनको लेने के लिए आया हूं, अपने बच्चों से माता पिता दूर नहीं हो सकते, इसलिए मैं यहाँ भटक रहा हूं। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ नहीं सकता कोई, ये मुझे खोज रहे हैं। ये समर्थ परमात्मा हमने सुख दे, और ये जिनकी पूजाएं कर रहे हैं इन पर दुखों के कहर टूट रहे हैं, और मैं समर्थ हूं, मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, ये मुझे भगवान नहीं मान रहे, और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, तुम मेरे बच्चे हो। मैं रोवत हूं सृष्टि को और ये मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं इनको खोज रहा हूं। हमारे इस बीच के इस हमारा जो वियोग हो गया, एक दूसरे से विमुख कर दिए नकली संतों पंथों और दुष्ट लोगों ने, इबिस ने हमारे न कौन एक करे। तो दास भेजा उस परम पिता ने आत्मा और परमात्मा का मेल कराने के लिए। तो जब चलने लगे 9 लाख बैलों पर टेंट का सामान लाद लिया और परमात्मा ने कहा चलो बच्चों, उस केशव ने कहा कि वे चलो साथ में, वहां से सतलोक के भक्त आए हुए थे यहाँ पर सेवा करने के लिए। इस कंगाल लोक में कितना इतना धन, 18 लाख व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं जमा सकता, 18 लाख आदमियों ने सुबह उठते ही, चाहे कितना कि मैं बना रहो, प्रधानमंत्री नहीं खिला सकता इतना मोहन भोजन, और कितना बड़ा सेठ, 18 लाख। एक बारात में 200 आदमी आ जा, 10 दिन पहले चिंता हो जाती है, हलवाई लाओ फलाना लाओ और मर पूरा, फिर भी ना पाटे, फिर भी काम ना चले। तो पुण्यात्माओं भगवान की लीला को दबा रखा था और उस समर्थ के उस लाल को कूड़े में डाल रखा था। इस दास ने आकर परखा और बाप के सामने खोल कर दिखाई दी, वह लालों की बोरी, अब लूट लो इस राम नाम की लूट को। अब क्या होता है, केशव और कबीर परमात्मा, सिकंदर लोधी, शेख तकी और सैनिक खड़े। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि शेख तकी देखा आपने मेरे गुरुजी का भंडारा। तब शेख तकी क्या कहता है, ऐसे ऐसे भंडारे हम सौ कर दें, इसने तो ऐसा महोत्सा सा किया है। पुण्यात्मा महोत्सा कहते हैं जैसे
कोई कंपलसरी हो ना, जैसे कोई बता दे कि तूने इतने जमाने पड़ेंगे, इतने पंडित जमाने हैं, या इतना देना पड़ेगा दान धर्म, कोई मजबूरी हो, तो वो घटिया मार लिया करे, फॉर्मलिटी करता है, उसको महोत्सा कहते हैं। और जगजोनार खुशी में किया करते हैं, जैसे किसी के गढ़े दिनों में कोई पुत्र प्राप्ति होती थी तो उसकी न्यारी खुशी होती थी, खूब रोट भोजन थे, भंडारे थे, घी से हलवे से नो खुले हाथ से बरता है, उसको जगजोनार कहते। तो गरीबदास जी कहते हैं कि कोई कहे जगजोनार करी है और कोई कहे महोछा, और बड़े बड़ाई करा करें ये गाड़ी का डे ओछा। जो शेख तकी तो अच्छा था, घटिया इंसान, अन्यों के क्या किया है इसने, यानी उसका वो तो उसका पक्का विरोधी था, भगवान का दुष्ट था वो, इतना कुछ देख कर भी नो कहे इसने क्या किया, महोछा सा किया है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते कोई कहे जगजोनार किया, वह कमाल कर दिया, ऐसा भंडारा देखा ना सुना, और कोई कहे महोछा और बड़े बड़ाई करा करें ये गाड़ी काटे ओछा। तो उसी समय क्या हुआ, सिकंदर लोधी ने कहा केशव जी आपके बंजारे और बैल तो बहुत दूर चले गए होंगे, दरिया से निकलकर गंगा को जो पार करने लगे वो बैल, उससे पार होना था दरिया से गंगा से, तो गंगा एकदम नीचे उतर गई, घुटना पानी रह गया उन बैलों के। तो सभी हैरान थे देखने वाले, राजा भी और भी, कि एकदम गंगा इतना डाउन फॉल मारेगी और उनके पार निकलते फिर फुल स्विम पे होगी। उन्होंने सोची कोई ना, ऐसा दरिया का ऐसा होता ही रहता है, वह तो बात इतनी ध्यान करी नहीं उन्होंने। तब उन्होंने कहा सिकंदर ने कि केशव आपके बंजारे आपके मित्र वो साथी चले गए होंगे। सभी ने उधर दृष्टि की तो आसपास ना कोई बैल ना बंजारा, नहीं तो 9 लाख बैल यहां से लेकर इशार काट जाए तो भी थोड़े स्थान थोड़ा रहे। तो सब हैरान रहेगी कहां गए कहां गए। इतना कह ही रहे थे केशव सामने खड़ा था और कबीर परमात्मा के अंदर समा गए, अकेले कबीर भगवान वहां पर रह गए। बोलो सतगुरुदेव। दोहु ठौर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मग्न। तो कहने का भाव दास का ये था परमात्मा पुण्यात्माओं कि जो परमात्मा शिक्षा देने के लिए कि तुम ऐसा विश्वास करियो मेरे पे, और फिर देखना आपके ऊपर कोई आपत्ति आओगी कैसे खड़ा मिलूंगा। और क्या बताना चाहा था, जो परमात्मा 18 लाख व्यक्तियों को और 3 दिन तक भोजन भंडारे लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी और दोहर और असरफी दे सकता है, एक झोपड़ी में बैठा व्यक्ति, वो समर्थ कितना है। और आपको क्या नहीं दे सकता, पूरे विश्व को खिला सकता, वो पूरे असंख्य ब्रह्मांडों को 1 सेकंड में सब कुछ भर दे, हरा भरा कर दे इस पृथ्वी को, और आपका घर भर दे पूरा। अगर विश्वास करोगे तो ये सत्कर मान लेना, उस समर्थ का सहारा आपको है। तो समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणा मिल गया आपको, आपका कभी कोई हानि नहीं होगी यदि मर्यादा में रहोगे। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपका जन्म जो ऐसे समय में आपको मानव शरीर मिला। मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी क्या करता है, उसे करना क्या चाहिए, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान सत्संग से होता है। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जिसके अंदर सत्संग
परमात्मा की चाह है, प्रेरणा है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, कोई ना कोई भक्ति विधि अपनाए हुए है। और उन सब से उत्तम वो प्राणी है जिसके अंदर भक्ति की प्रेरणा है और उसको सतगुरु मिल जाता है मानव शरीर के अंदर। तो पुण्यात्मा, आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो, उन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट 3 क्वालिटी होती है। आप उस बेस्ट क्वालिटी की पुण्यात्मा हो जो आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला, इस भक्ति काल में, मोक्ष काल के अंदर, मोक्ष समय है ये, मुक्त होने का ये गोल्डन चांस इसी समय होता है कलयुग के अंदर ही, और वो ये है बीचली पीढ़ी। और अब जिसको ये मानव शरीर प्राप्त है, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो, आप युगों युगों से परमात्मा के चरणों में रहे हो, लेकिन आप गलती कर गए, यहां से निकल नहीं पाए। आपके पास इस भक्ति समय में की हुई भक्ति साधना की जो पूंजी थी, जो आपकी भक्ति धन था आपका, वो बहुत घना था, जिस कारण से आप न जाने कितने युगों तक फिर सिलप गए। जो पुण्यात्माएं इस मोक्ष काल में पार नहीं हो पाएंगी, उनके पास भक्ति धन तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि ये सत साधना ऐसी है, इसकी साधना से भक्ति धन बहुत हो जाता है। और यदि पार नहीं हुआ और फिर वही रह गया, तो फिर उसको लुटेरे लूट लेते हैं। ये काल एक लुटेरा है जिसके लोक में आप रह रहे हो। ये 1 नंबर का ठग है, बंटवारा कहा है संतों ने इसको, जो सुनियोजित तरीके से आपके भक्ति धन का नाश करवाता है। तो उससे बचने के लिए आप जी ने अब बड़ी सावधानी बरतनी है और सतलोक चलना है, अपना पीछा छुटवाना है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते, तो वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं। और जो भक्ति करते भी हैं, अंतिम श्वास तक सावधान नहीं रहते, तो वो भी बने बनाए काम को बिगाड़ लेते हैं। भक्त को अंतिम श्वास तक साधना करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, वो जहां से स्टार्ट करते हैं, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट से स्तर से, जिला स्तर से खेलना शुरू करते हैं, वहां भी नियम वैसे ही है। उन मर्यादाओं में रहकर जो उसके अंदर भी वो नियम ज्यों के त्यों बने हुए, और वहां सफल होते हैं। फिर वो राज्य स्तर पर खेलते हैं, वहां भी वही नियम है, और अंतिम गेम तक उन्होंने वैसे ही मर्यादा में रहकर ही सावधानी से खेलना पड़ता है, तभी वो सफल होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सदग्रंथ में कहा है कि परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होती है। परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं ही आकर के बोला करते हैं यथार्थ ज्ञान। इसी का समर्थन दिया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 ने। उसमें कहा कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ओम करतो समर, किलबे समर और करतुम समर। अंतिम श्वास तक, इस जीवन का, इस शरीर के नष्ट होने तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। विशेष कसक के साथ, यानी श्रद्धा के साथ, एक विशेष आस्था के साथ इसका सिमरण करो। और मनुष्य जीवन का मुख्य
कार्य समझकर इसका सिमरण करो। तब आप शरीर छोड़कर जाओगे तब तक इसका सिमरण करते रहोगे। इस ओम नाम से जितना भी अमरत्व आपको प्राप्त होगा वो इस मंत्र से हो जाएगा। फिर ये तो है ब्रह्म तक की साधना। अब चाहे आप ब्रह्म की साधना करो और चाहे आप किसी परब्रह्म की साधना करो या परम अक्षर ब्रह्म की साधना करो, उनके लिए एक जैसे ही नियम होते हैं। तो सूक्ष्म वेद में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सुमरण जो है, मेरी भक्ति, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम मंत्र है और कोई नहीं, नथिंग एल्स। इति, बस यही फाइनल है। और जो इस ये प्रयाति तजनदेहम, शरीर छोड़ते तक इसका सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करता है। ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। और ओम से कौन सा स्थान प्राप्त होता है? ब्रह्मलोक। देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के पृष्ठ नंबर 562 और 563 पर स्पष्ट किया है। देवी हिमालय जी को कह रही हैं कि सभी पूजाएं त्याग दे, अन्य किसी देव में आस्था मत कर राजन, केवल एक ब्रह्म की साधना कर, ओम उसका नाम जाप है, ओम का सिमरण कर और ब्रह्म पाने का उद्देश्य कर, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा, तू उसको प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म को। और वो ब्रह्म, वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, यानी वो ब्रह्मलोक में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में 2 पुरुष बताए। एक तो ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कहता मैं ब्रह्म हूं, सो अहम खम ब्रह्म, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ओम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूं। और खम माने ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में, वहां मैं रहता हूं। और जो पूर्ण परमात्मा है वो गुप्त है, वो प्रोक्ष है, वो ऊपर के तेजों में लोकों में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा की यथार्थ जानकारी, परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है नहीं लेता है, साकार है या निराकार है, उसके विषय में तत्वदर्शी संत बताते हैं। धीराणाम, उनसे सुनो, तत्वदर्शी संत वो बताएंगे वास्तविक ज्ञान, उनसे सुनो। और विद्वान और अविद्वान की पहचान भी वो संत बताएंगे। फिर श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वर्णन किया है कि यज्ञों की विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली हुई अमर वाणी कबीर वाणी के अंदर विस्तार के साथ कहा गया है। वो तत्व ज्ञान है, उसको समझने के बाद प्राणी फिर पूर्ण रूप से सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस अध्याय के गीता ज्ञान दाता तो उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जानकारी भी नहीं रखता, उसके पाने की विधि उसके पास नहीं है। उसके लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपना अमृत ज्ञान आपके लिए यहां भरकर चले जाते हैं अपनी अमृत वाणी में, फिर अपने गवाह बनाते हैं प्रत्येक युग में। अब कलयुग में जो उन्होंने अपने साक्षी बनाए हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी
बांधवगढ़ वाले, उनको परमात्मा मथुरा में मिले, जहां पर वो अपने हिंदू धर्म के गुरुओं द्वारा बताई हुई साधनाओं के आधार से तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ था। उनको ज्ञान दिया, सच्चाई से परिचित कराया। उसके बाद वो प्यारी आत्मा परमात्मा के चरणों में पड़ के बुरी तरह रोई। फिर उसको परमात्मा सतलोक लेकर गए, जहां से हम आए थे, और जो वो सुखमय स्थान है जहां कभी जरा और मरण नहीं होता, जहां वृद्ध अवस्था नहीं है, जहां मृत्यु कभी नहीं होती। फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा, तो वो परमात्मा कबीर साहिब के गवाह बने कि परमात्मा कबीर आप ही परमात्मा हो। क्या बताया है कि आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, अमर लोक से चलकर आए काटन इस काल की जंजीर। अमर लोक से चलकर आए आप सीधे सहसरी जाते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शाहीना गर्ग। साइना जी, कहाँ से आए हो आप? डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ, अब पढ़ाई कर रही हूँ, आगे एमए कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, उस तरह से करती थी। तो मतलब मुझे परमात्मा की खोज थी कि परमात्मा कौन है, तो मैं उसी तरह से साधना करती, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होता था उससे। मतलब उल्टा और दिक्कतें परेशानियां रहती थी। किस प्रकार की समस्या थी आपको? मतलब भूत प्रेत की समस्या होने लग गई थी। किसी ने मतलब कर दिया था, जब दिखाने गए किसी को तांत्रिक के पास, तो उन्होंने कहा कि पीर वगैरह छोड़े हुए हैं, जैसे मुसलमान धर्म में होते हैं, मुसलमानी पीर छोड़ा हुआ है। तो सब देखने गए तो सब यही बोलते थे कि ठीक हो जाएंगे, मतलब जंतर वगैरह धुनी वगैरह दे देते थे, तो ठीक नहीं हो पाती थी मैं। मतलब थोड़े टाइम ठीक होंगी, फिर वही हाल हो जाती थी। फिर मैंने एक हिंदू धर्म में शादी की, तो हिंदू धर्म में शादी करने के बाद जो उस वहाँ पे जो परंपरा है, जिस तरह की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी करती थी। मैं क्या शायद यहीं पे परमात्मा मिल जाए, तो वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं होता। 3-4 महीने थोड़ा ठीक रही, उसके बाद फिर वही दिक्कत होने लग गई। उसी मुसलमानी पीर जो लगाया हुआ था, वो दिक्कत होने लग गई। तो मेरे ससुर मुझे दिखाने ले जाते थे, कभी तांत्रिक के पास, पंडितों के पास, तो सब यही कहते थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर वो दे देते, जंतर वगैरह दे देते, फिर थोड़े टाइम में वो खराब हो जाते थे, फिर कहते थे फिर और करवाना पड़ेगा, फिर से जंतर लगवाना पड़ेगा। फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, सब कुछ मतलब दिक्कतें इतनी मैं मेंटली परेशान बहुत हो गई थी, घर से भाग जाती थी। मतलब मुझे बहुत दूर से पकड़ के भी लेके आते थे घर वाले कि पता नहीं कहाँ चली जाती है, बहुत दिक्कत, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी फिर हमारी। फिर उसके बाद हमारे रिलेशन में ही है, शिमला में, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है पहले से। तो हम उनके पास गए कि इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, तो अब क्या करें? फिर उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। फिर हमें कुछ अजीब सा लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम अब अपने तरीके से करते थे साधनाएँ, तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता था। फिर घर चले गए। उन्होंने हमें किताब दी, ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो हम उसे लेके घर चले गए। 3-4 महीने वो किताब वैसे ही रही, हमने पढ़ी भी नहीं। फिर मतलब वो भूत प्रेत इतना परेशान करने लग जाता था। तांत्रिक घर पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ है, कि जो इस लड़की को परेशान कर रहा है, पीछे से ही है, मतलब मायके से ही, पीछे से ही है, किसी ने किया हुआ। तो हमने वो पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी। मतलब जब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कुछ तो इस किताब में होगा, कि हम देख तो ले एक बार। फिर हमने उसको पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद फिर हम इतना नहीं, मतलब कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर अपने उन्हीं के रिलेशन में जो है, उनके पास गए, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उनके पास गए। फिर उन्होंने कहा, बेटा आप ये सब कुछ छोड़ो, देवी देवता कुछ इससे आगे कर्म को नहीं काट सकते, वो उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे कर्मों में लिखा है। फिर उन्होंने बोला कि कर्म में जो लिखा है वही होगा। फिर हमने कहा कि ठीक है। जब बहुत ही दिक्कत होने लगी, फिर हमने बोला कि एक बार जाके देखते हैं आश्रम में, बरवाला आश्रम में। हमने जून 2014 में नाम दीक्षा ली गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से। बहन जी, आपने बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ी तो आपको बहुत अजीब लगा। ऐसा क्या लिखा था उस पुस्तक के अंदर? उसमें देवी देवताओं को, जैसे कि उनके अपने मूल मंत्र हैं, उनको ऐसे पूजा नहीं करना है, जैसे धूप देते हैं हम, या कहीं व्रत करते हैं, वो चीज उसमें सब कुछ मना थी।
कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि पंडित क्या हमें गलत बताते थे? तो फिर मैं क्या, एक बार देखते हैं जाके, जब हम पंडितों का मान सकते हैं तो संत रामपाल जी की महाराज जी के शरण में जाके एक बार देखते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कुछ लाभ भी मिला? बहुत लाभ मिले। मैं मुझे तो बहुत ही लाभ मिले। मैं जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई, वहाँ पे लाइन लगी होती है आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद देते हैं। तो उन्होंने जैसे आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा ठीक, सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ इतना ही कहा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर पे हाथ रखा, तो ऐसा लगा कि हमारे मन से पता नहीं कितना बड़ा बोझ उतर गया, पता नहीं कितना ही बोझ था हमारे सिर पे जो उतर गया। फिर मतलब सब कुछ ठीक हो गया हमारा। हम घर आए, हमने जोत जलाई, सब कुछ किया। फिर उसके बाद हमारा सब कुछ ठीक हो गया, मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रही। मतलब जो मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी वो भी चली गई। 3 सालों से हम दिखा रहे थे, कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी वो भूत प्रेत की जो बाधा थी। पंडितों ने तो यहाँ तक ऐसा बोल दिया था कि इन दोनों की तो बनेगी नहीं, हस्बैंड वाइफ की बनेगी नहीं, इसको घर वापस भेज दो, ये जहाँ से ये आई है इसको वापस भेज दो। लेकिन हमने हार ही नहीं मानी। मेरे तलाक तक के पेपर रेडी हो गए थे। मेरे फादर ने तलाक के पेपर रेडी कर दिए थे कि 2 दिन बाद पेपर आ जाएंगे और आप तैयार रहना भी। पर हमने हार ही नहीं मानी। हम फिर संत रामपाल जी की शरण में चले गए। हमने कहा कि अब जब इतने के पास गए तो उनके पास जाके भी देखते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो तलाक होना था, क्या वो हुआ? नहीं जी, आज हमारी शादी को 5 साल 6 साल हो गए हैं। तो वो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो बला ही टल गई सारी। और क्या-क्या लाभ हुए? और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी। उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी। कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे। 2 ढाई साल तक रहे। आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। बहन जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है, उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी कोई क्रियाक्रम करने के लिए बोलते हैं, या कोई जड़ी बूटी देते हैं, या कोई दवाई देते हैं? क्या कारण है? ना ही वो कोई जड़ी-बूटी देते हैं, ना ही वो कोई झाड़ा लगाते हैं, वो कुछ नहीं करते। वो सिर्फ़ जो हमारे शास्त्रों में जो साधना लिखी गई है, उसे वो सही तरीके से हमें बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, आप सही साधना करिए। देवी-देवताओं को पूजना नहीं है, वो आदर के योग्य हैं, उन्हें आदर देना है, उन्हें सम्मान करना है। उनके मूल मंत्र हैं, जो हमारे गीता जी में लिखे हैं। लेकिन हमारे पंडित जो हैं, वो शास्त्रों के विरुद्ध ही साधना करवा रहे हैं। उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे कि अनजान आदमी होता है, जैसे अनजान बच्चा होता है, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए, पूर्ण मोक्ष उन्हीं से मिलेगा। वही शास्त्रों के अनुसार सही साधना बता रहे हैं। बाकी तो ये भटकावा है जो पंडित लोग, जो ये तांत्रिक वगैरह, ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह ये लगा के रखते हैं, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। इनको कुछ खुद भी इनको कोई भी ज्ञान नहीं है। आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई, आपकी जो शादी टूटनी थी, आपका जो तलाक होना था, उनकी शरण माने से वो नहीं हुआ। लेकिन बहन जी, आज का जो समाज है, वो ये बात कैसे मानेगा कि एक संत जो जेल में है, वो एक पूर्ण संत हो सकता है, वो परमात्मा हो सकता है, भगवान हो सकता है? उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो देवी देवताओं की पूजा करना बिल्कुल व्यर्थ है। उसमें बिल्कुल लिखा ही नहीं है। व्रत करना भी मना है कि व्रत भी नहीं करना है। फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में जरूर है, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए ही गए हैं। हमारा ही पूर्ण मोक्ष होगा उससे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी